गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़ियाहाट। हाँ, मैं अभी गुड़ियाहाट पे हूँ। तो इधर फर्स्ट ट्रिप लेके आए थे, लेकिन आप लोगों को बोलना चाहूँगा इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं जानता था मेरा लॉस होने वाला है। लेकिन मेरे उधर से ना खासा भाड़ा नहीं मिल रहा था जिसको लेके मैं निकल जाऊँ और कुछ काम आ लो, ठीक है। लेकिन उधर से मुझे भाड़ा मिल जाएगा कब जानते हो? 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। तब ना काम करने का मन ही चला जाता है, क्योंकि ना सुबह 7 बजे नींद से उठता हूँ, या उससे पहले 6:30 बजे उठता हुआ 7 बजे के अंदर रेडी हो जाता हूँ और ऑन करके बैठे रहता हूँ। 8 बज गया, 8:30 बज गया, ट्रिप ही नहीं घुस रहा है, ट्रिप ही नहीं घुस रहा है। तब ऐसा होता है, समझ सकते हो? ट्रिप नहीं घुस रहा है तो मैं क्या करूँगा, लास्ट कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में भाई पिछले 2 दिन में मैंने काम ही नहीं किया। हाँ, मैंने क्या किया, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, मतलब मैंने फ्राइडे बोल रहा हूँ, वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे और थर्सडे को काम नहीं किया, क्योंकि वेडनेसडे को सेम ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। मैं सुबह उठा हूँ, 7 बजे के अंदर रेडी होके बैठा हूँ, 9 बज गया, 9:30 बज गया, मुझे अच्छा ट्रिप नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो बंद कर देते और नहीं काम करेंगे, शाम पे करेंगे। लेकिन शाम पे भी नहीं हो सका, क्योंकि ना काम करने का जो मन था ना वो बदल गया। हाँ, वो बदल गया, गेम खेलने बैठ गया। तो ये सब करके उसके बाद दूसरा दिन आया, तो मैंने सोचा रामनवमी है, तो आज तो रास्ते में रैली वैली होगा, तो गाड़ी नहीं निकलने का मन ही नहीं किया। तो आज सुबह जैसे उठा हूँ, आज सुबह भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा था, ट्रिप नहीं मिल रहा, क्या करूँ। यही सोचते मैंने सोचा चलो ऐसा कुछ भी ट्रिप लेके भाई इस गाँव से निकल जाना चाहिए। अगर मैं इस गाँव से नहीं निकलूँगा तो भाई मैं फंस जाऊँगा, पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे सोचते हुए मैं ऑफ साइड का ट्रिप लेके ऑफ साइड चला आया। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, कभी भी ऑफ साइड पे मत आना, क्योंकि ना इधर आते हुए मेरा अभी 15 मिनट लॉस हो चुका है। लेकिन सुबह का 8:45 हो गया, 8:30 बजे पहुंचा था इधर। तो 8:30 से 8:45 हो गया भाई, ऑफिस टाइम पे ट्रिप ही नहीं है। हाँ, ट्रिप ही नहीं है। तो बिज़नेस का हालत बहुत बुरा चल रहा है। जिन लोगों को पता है, जो लोग रेगुलर काम करते हैं उन लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग तो सोचते हैं भाई यार झूठ बोलता है, खुद कमाना चाहता है, किसी को कमाने के मतलब कोई अगर कमाना चाहता है तो उसको बता देता है। तो ऐसा बात नहीं है भाई, जो बिज़नेस का लाइव हालत है ना वही आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। पिछले टाइम पे देखेंगे मेरा ब्लॉग कंटिन्यूसली आता था, लेकिन अभी ना कंटिन्यूसली नहीं आता है, अभी बहुत लेट आता है। तो क्या कर सकते, जो होना था तो होगा। तो फिलहाल अभी इधर तो बैठा हूँ, और भाड़ा का जो अमाउंट भी दे रहा है ना उबर में, भाई इतना ख़राब अमाउंट है, इतना कम पैसा दे रहा है। इतना कम पैसे में तो काम नहीं करूँगा। अभी मेरा मनपसंद बुकिंग घुसा था, लेकिन मैंने तब भी नहीं किया, क्योंकि भाई उसका अमाउंट जो था बहुत ही कम था, बहुत। इतना कम अमाउंट में भाई कैसे काम करेंगे ना। अमाउंट सही होगा तो काम करने में मज़ा आएगा, मज़ा ही नहीं आ रहा है काम करने में। तो जब तक अच्छा खासा काम नहीं मिलेगा तब तक भाई सर्विस नहीं दूंगा, यही सोच के मैं इधर बैठा हूँ और देखता हूँ क्या होता है। बुकिंग तो घुस रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत सोच समझ के ना काम करना पड़ रहा है। ऊपर से दिख रहा है बहुत हाई डिमांड है। क्या घंटे का हाई डिमांड है भाई। और जो ऊपर में रेट दिखाता है ना, अगर वो देख के भाई आप लोग उस एरिया पे चले जाते हो तो आप लोग ज़रूर फंसोगे। वो एकदम फेक दिखाता है, इसका ओरिजिनलिटी नहीं है, ठीक है, फेक दिखाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, भाड़ा अच्छा नहीं है भाई। उबर एकदम बेकार हो गया। हाँ, उबर एकदम बेकार हो गया है। उबर में काम करना ही लॉस है, समझ सकते हो क्या बोल रहे हो? उबर में जो काम करता हूँ ना वो एकदम लॉस है। कंपनी एकदम बेकार खाते में चला गया है, क्योंकि भाई 5 किलोमीटर का भाड़ा दे रहा है 90 रुपये, 80 रुपये, समझ सकते हो? 5 किलोमीटर का भाड़ा 90 रुपये, 80 रुपये। जैसे कि भाई रिक्शा चला रहा हो, ठीक है। 2018 में इससे भी ज़्यादा पैसा था। मतलब इतना कम पैसा दे रहा है कि इस पैसे में भाई गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसके कारण मैं 2 घंटा बैठ गया, 8 बजे से 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं बैठ गया था। हाँ, 8:30 बजे से 10:30 बजे तक बैठ गया था, ऑफिस आवर्स पे पूरा बैठ गया। उसके बाद मुझे एक ट्रिप दिखा, मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे जाना है तो सीधा घर जाना है, घर के तरफ। लॉस होगा, लॉस ट्रिप भी लेके जाएंगे, लेकिन मतलब काम उबर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उबर में काम नहीं करेंगे। तो इसके बाद मुझे एक ट्रिप दिखा टॉलीगंज का। हाँ, टॉलीगंज का दिख गया था। तो 5 किलोमीटर का ट्रिप था भाई, 95 रुपीज़ भाड़ा था, समझ सकते हो? इसमें भी इतना कम है, 95 रुपीज़ भाड़ा था। मैंने सोचा चलो कर देते हैं, निकालना ज़रूरी है इधर से। तो कर दिया। करने के बाद मैंने सोचा गाड़ी में तो फ्यूल नहीं है, चलो फ्यूल भरवा लेते।
तो फ्यूल भरवाने गया तो अभी मुझे यात्री साथी पे एक 6 किलोमीटर का बुकिंग घुसा है 210 रुपये पे। तो यात्री साथी पे 6 किलोमीटर में 210 रुपया भाड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, आप समझ सकते हैं 6 किलोमीटर में 210 रुपया बहुत ही अच्छा भाड़ा है। अगर यही 6 किलोमीटर उबर में घुस रहा है ना 100 रुपया भाड़ा है, समझ सकते हो। जो 6 किलोमीटर में यात्री साथी पे चला रहा हूँ 210 रुपये पे, वही 6 किलोमीटर उबर पे 100 रुपये पे घुस रहा है, मतलब 110 रुपया सीधा से काट आउट। मतलब इतना कम भाड़ा दे रहा है ना, अमाउंट इतना कम है भाई गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। और गाड़ी में एक बीप बीप करके आवाज़ हो रहा है भाई, हैंड ब्रेक का ब्रेक शू हो गया है, ठीक है ना, यहाँ ब्रेक शू डलवाना पड़ेगा, तो कुछ दिनों में डलवा देंगे, तो वो आवाज़ सहन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो ट्रिप मिला है, ट्रिप तो मुझे अच्छा ही मिला है, लेकिन कब तक पैसेंजर के पास पहुँचेंगे तो पता नहीं, क्योंकि पैसेंजर ना एक गली में है। हाँ, एक ऐसा गली में है जिस गली में घुसना पॉसिबल होगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पॉसिबल तो शायद होगा, हाँ शायद होगा, बड़ा ही रास्ता है। तो गली के अंदर ना मुझे पिकअप करना अच्छा नहीं लगता है, तब भी जाना पड़ता है, क्या करूँगा। और ऊपर से भाई दिन बहुत ख़राब जा रहा है। अभी तक ना 1000 का बिज़नेस होना चाहिए था, सभी अभी 200 100 300 का बिज़नेस हुआ है, और अभी 200 का होने वाला है। 500 का बिज़नेस हुआ है, मैंने 500 रुपया लॉस पूरा सुबह पूरा 500 रुपया लॉस। तो पैसेंजर के पास आ गया हूँ। तो अभी ना मतलब इतना गर्मी हो चुका है, लेकिन कोई भी ना एसी बुक नहीं कर रहा है। हाँ, हर एक बंदा नॉन एसी कर रहा है, जिसके कारण ना मुझे खाली गाड़ी लेके घर जाना पड़ रहा है। ऊपर से भाड़ा का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ऊपर से भाड़ा का जो अमाउंट है ना वो इतना कम है भाई लोग, क्या बताओ आप लोगों को। जैसे लग रहा है बाइक चला रहा हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वैसे बाइक चला रहा हूँ, तो इतने कम पैसे में सर्विस नहीं दे सकता हूँ। हाँ, उबेर सोच रहा है कि भाई उसका कैब कंपनी में हम लोग कैब नहीं चलाएंगे तो हम लोगों का घर बार नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं 2020 में उबेर को छोड़ दिया था। 2020 से 2025 तक मैं ओला चलाया था, इनड्राइव चलाया था, यात्री साथी चलाया था, ठीक है। जैसे ही इनड्राइव आया उस टाइम से तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा था। फर्स्ट टाइम आया था, लोगों को इतना बार्गेनिंग करना नहीं आता था, लेकिन अभी के हालत में लोग इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करता है कि भाई गाड़ी चलाना ही मुश्किल है इनड्राइव पे। हाँ, इनड्राइव एकदम फालतू ऐप हो चुका है। अभी तो 100 रुपया ले रहा है वीक का पास, तब भी हम लोग नहीं चलाते हैं। और उबेर का बात बोलूँ ना, उबेर सोचता है कि उसके बिना हम लोग नहीं चल सकते, लेकिन उबेर को मैं बताना चाहूँगा, अबे भूत दी के भाई, मैंने ना 4 साल से तेरा गाड़ी नहीं चलाया तो मेरा कुछ आता जाता नहीं है। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से पैसा कमा लूँगा। जिसको पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी खरीद के फंस गया हो। अभी तो मैं यात्री साथी पे ही अच्छा कमा रहा हूँ उबर को छोड़ के, क्योंकि उबर में जो भाड़ा घुस रहा है ना वो भाड़ा लेने का लायक नहीं है। हाँ, लेने का लायक नहीं है, क्योंकि इतना कम भाड़ा में भाई कौन गाड़ी चलाएगा, कौन। हुज ड्राइव विद उबर, लो अमाउंट ऑफ फेयर। तो नहीं चलाऊंगा भाई, नहीं चलाऊंगा गाड़ी। हाँ, गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और गर्मी के बारे में अगर बोलूँ ना, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना ख़तरनाक वाला गर्मी तो भाई मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली फरवरी मास से ही गर्मी बढ़ जाता है, लेकिन मार्च का एंड चल रहा है, मतलब अप्रैल महीना चल रहा है। अप्रैल महीना स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, तो उसके हिसाब से भाई गर्मी बहुत लेट में ही पड़ा है। लेकिन भाई जो गर्मी दे रहा है ना, हवा का जो झका रख रहा है भाई, जैसे लू चल रहा है। हाँ, लू चल रहा है, जिसके कारण मैंने सोच लिया कि भाई मैं घर ही जाऊँगा। हाँ, मैं घर जाऊँगा। और इतना कम पैसे में भाई भाड़ा कौन खटेगा, मुझे पता नहीं है भाई। जो जिसका भाई ज़रूरत है वही खटेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भाई गाड़ी का भी EMI रहता है। ऐसा नहीं कि ये हर साल नहीं होता है, हर साल होता है भाई। इतना कम पैसा दे रहा है भाई उबर, इतना कम पैसे में तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे भाई। जो बोल दिया वो करके दिखाऊंगा, इसीलिए खाली गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। हाँ भाई, सुबह से मेरा जो अर्निंग होना चाहिए था, वो एवरेज कम से कम अभी के टाइम से 1000 रुपया होना चाहिए, लेकिन 680 रुपया का अर्निंग हुआ है। हाँ, 680 रुपये का अर्निंग हुआ है, जिसमें से मैं 300 का तेल ही भर लिया और 380 रुपया लेके घर जा रहे हैं, ठीक है। तो 380 रुपया इतना बड़ा गाड़ी लेके भाई इनकम किया, समझ सकते हो। 380 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना बड़ा अमाउंट कि इसमें 2-4 फ्लैट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि
मतलब क्या बोलूँ, काम नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। उबेर ऐसा सोचता है कि ये लोग तो गाड़ी खरीद लिया तो फंस गया, ये काम नहीं करेगा तो इन लोगों का नहीं चलेगा। लेकिन वो बात वैल्यूएबल है सिर्फ जो लोग ईएमआई पे गाड़ी खरीदा है। हाँ, जो लोग लोन लेके गाड़ी खरीदा है उन लोगों के ऊपर ये बात वैल्यूएबल है। समझ सकते हो क्या बोल रहे हो? ये बात वैल्यूएबल कब है? जो लोग लोन लेके गाड़ी खरीदा है उन लोगों के लिए है। अरे भाई चल ना रे। जिन लोगों का लोन चल रहा है ना, बैंक लोन है गाड़ी का, उन लोगों के लिए ये बात वैल्यूएबल है कि भाई वो लोग उबर के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि उसे कमाना ही है। जैसे तैसे करके उसको महीने का 30,000 कमाना ही है, नहीं तो भाई गाड़ी का ईएमआई पे नहीं कर पाएगा। खुद जो खाएगा ना, खाना पीने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा। देखिए मेरे पास मेरा मम्मी पापा है तो मेरे खाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं मेरा मम्मी पापा के पैसे से ही खाता हूँ, उनके पैसे से ही जीता हूँ। मेरा पैसे कोई काम का ही नहीं है। समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? मैं जो कमाता हूँ ना, ये पैसा कोई काम का ही नहीं है, तो सारा का सारा पैसा जम जाता है। तो काम कमाऊँगा भी तो मेरा चल जाएगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सब कुछ मैनेज करता है, मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ता है। मान लो मुझे ना, मतलब बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है मेरे बेटे के लिए। स्कूल का फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और उसका सिंगल पर्सन, मतलब मेरा बेटे का जो खाने का है टिफ़िन, उसे लेके मामूली मेरा 10,000 15,000 रुपया खर्चा होता है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और घर में जो होता है वही खा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस लोगों का प्रॉब्लम है उन लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा। तो देखो 10 किलोमीटर का भाड़ा दे रहा है भाई 200 रुपया, काम करेंगे इस धूप में 10 किलोमीटर में 200 रुपया। इस धूप में ना 10 किलोमीटर में भाई 200 रुपया देगा। समझ सकते हो? काम करेंगे 10 किलोमीटर में 200 रुपये का काम करेंगे। तो कॉन्स्टेंटली भाई भाड़ा घुस रहा है, कॉन्स्टेंटली आप लोग सुन सकते हो, कॉन्स्टेंटली भाड़ा घुस रहा है। लेकिन भाड़ा का जो अमाउंट है ना वो एकदम सही नहीं है, जिसके कारण भाई मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, भाड़ा का जो अमाउंट है वो सही नहीं है। आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी का भी गाड़ी का ईएमआई नहीं है ना, लोन नहीं है, वो लोग भाई घर पे रहिए, आराम से काम कीजिए। जैसे कि सुबह पे निकलो, 10 बजे 11 बजे तक काम करो, जो भी अर्निंग होगा उसके बाद घर चले जाओ, क्योंकि इतना धूप में काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप इतना मेहनत करोगे, मेहनत का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो भाई काम करके क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा घर चले जाओ। ये देखो 7 किलोमीटर में 222 रुपया दे रहा है, अभी दे रहा है 7 किलोमीटर में 222 रुपये। जब तक मैं उसके अंदर तब तक नहीं दिया तो तब भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ना 7 किलोमीटर में 222 रुपये। जैसे ही ना उबेर का एक नया स्कीम है, आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप घर के तरफ जाते हैं ना, गाड़ी दिख जाता है, और गाड़ी ना वो लोग उसका सिस्टम का कोडिंग ऐसे ही किया हुआ है, जो लोग घर के तरफ जाएगा उन लोगों को ज़्यादा लालच दिखाओ कि वो फिर से ट्रिप लेके निकल जाए। समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए आप घर के तरफ जा रहे हो, मेरा घर जैसे कि इधर से मेरा घर 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। मैं 6 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। जैसे ही आप घर के तरफ जाओगे, सिस्टम में दिखेगा कि घर के तरफ जा रहे हैं, वैसे ही आपको एक भाड़ा देगा जिसका 6 किलोमीटर का अमाउंट होगा 220 रुपया। आप सोचोगे वाह भाई वाह, क्या भाड़ा मिल गया, 6 किलोमीटर में 220 रुपया मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है भाई, इसे पकड़ लेता हूँ। सोच लिया आपने? अभी आता है इसका एक लॉजिक। जैसे ही आप 220 रुपये का भाड़ा 6 किलोमीटर में ले लिया, वैसे ही आपको लगा, फील हुआ कि अच्छा भाड़ा मिल गया, ले लेता हूँ। जैसे ही आप किसी भी जगह पे वो भाड़ा लेके चले जाओगे, उसके बाद सेम डिस्टेंस में आने का जो 220 रुपया मिला था आपको जाने के लिए, अगर सेम डिस्टेंस से रिटर्न आते तो मिलेगा 120 रुपया। 50% बिजनेस डाउन। समझ सकते हो? मतलब 50% वो लोग कम कर देता है कि भाई आप तो घर के तरफ जा रहे हो, कम पैसे में ही लेके जाओ। या मार्केट ख़राब है लेकिन आप घर के तरफ जा रहे थे, आपको पता है कि मार्केट ख़राब है, अर्निंग उतना खास नहीं हो रहा है, मार्केट ख़राब है, आपको इतना पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन तब भी आप लालच में पड़ के कि आप घर के पास आ गया, उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रिप दे दिया जिसमें 32-35 रुपया किलोमीटर मिल गया, तो आपने सोचा बहुत बढ़िया है, ले लेता हूँ, लेके चला जाता हूँ। जैसे ही आप चले जाओगे वैसे ही आप फंस जाओगे फिर से
मार्केट खराब के चक्कर में। हाँ, क्योंकि आप जब घर जाते हो ना तब कंपनी का यही ट्राई रहता है कि आपको घर जाने में से रोकना है, कैसे भी करके रोकना है, आपको सर्कुलेट करना है पूरा सिटी में। वैसे ही वो आपको एक अच्छा फेयर वाला भाड़ा दे देगा। उसके बाद जैसे ही आप उधर पैसेंजर को ड्रॉप कर दोगे ना, उसके बाद देखिए कि भाई मार्केट का हालत फिर से खराब है और आप तो फंस गया कहीं 10-20 किलोमीटर दूर जाके। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो घर आने के लिए ट्रिप लेना ही पड़ेगा। तो 2-3 घंटा जो भी आप काम करेंगे वो कंपनी का फ़ायदा है। तो कंपनी ओनली सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए सोचता है, इसीलिए अब लोग ये मत कीजिए कि भाई एक अच्छा ट्रिप मिल गया घर के सामने आके तो ले लिया, ये मत कीजिए। ठीक है, डिसाइड कर लीजिए कि घर जाना है, भाई मार्केट खराब है तो घर ही जाना है। 500 का भी भाड़ा देगा, 1000 का भी भाड़ा देगा तो नहीं लूँगा। जैसे मेरा बज रहा है मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 12 किलोमीटर जाएगा 260 रुपये पे। ठीक है, वो भी एसी चला के 12 किलोमीटर जाएगा 260 रुपये पे, वो भी एसी चला के। यार भूत नहीं के तेरी माँ की आँख, साला चूतिया। तो चलो, बहुत बात कर ली आप लोगों से, आप लोगों को समझ में आ गया मेरा बात। तो वीडियो के इधर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो गाली वाली दे रहा हो भाई वो फर्स्ट सेंड।